औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स 10 साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 3 ये है 11x² - 34x + 3 = 0। तो ये मैं आपको इधर मैंने पेज पर लिखा है, सॉल्व किया है, इधर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका पार्ट 3 है 11x² - 34x + 3 = 0। सॉल्व तीसरा पार्ट, ये मैंने दोबारा इधर ये अमाउंट लिखी है सारी। इसमें जो x² उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। पिछले जो 2 पार्ट्स में उसमें भी ये आपको मैंने बताया था। तो इधर हमारे पास 11 है, तो उसको हमने 1 में चेंज करना है। तो इसका तरीका ये है कि 11 से ये सारी जितने भी एलिमेंट हैं इस अमाउंट के, उनको सबको हमने 11 से तकसीम करना है या डिवाइड करना है। तो ये लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। 11 से हमने डिवाइड करना है। इधर चाहे 0 है लेकिन फिर भी ये हमने अमल ज़रूर करना है। बोथ साइड का मतलब ये है कि इक्वेशन की इस तरफ भी जो अमल हो वही दूसरी तरफ भी हो। तो ये 11x² - 34x/11 + 3/11 = 0/11। तो ये हमने 11 इन सब के नीचे लगा दिया। ये जो लिखा है उसी के मुताबिक अमल किया है। तो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा, ये इधर से कैंसिल हो गया यानी कट हो गया। तो x² आ गया माइनस, ये कट नहीं होगा, ये ऐसे लिख देंगे 34/11x प्लस ये 3/11 कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख दिया इक्वल टू, इधर से 0 आएगा 0/11। तो जो भी नीचे जो भी नीचे अमाउंट होगी वो 0 हो जाएगा, सारी अमाउंट 0 हो जाएगी अगर ऊपर 0 हो। तो ये इधर लिख दिया हमने। अब आगे हमने ये जो +3/11 है कांस्टेंट है, इसको हमने शिफ्ट करके दूसरी तरफ 0 की तरफ ले जाना है। तो ये लिखा शिफ्टिंग 3/11 टू अदर साइड। अब इसको शिफ्ट करना है x² - 34/11x, ये एज इट इज़ आ जाएंगे जैसे हैं इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा, ये प्लस का साइन इधर जाकर -3/11 बन जाएगा। तो ये 0 भी इसमें जमा करें फिर भी यही रहेगा। अब अगला प्रोसेस जो हमने करना है वो है द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो x है इसका कोफिशिएंट है -34/11। पहले इसका हमने हाफ करना है। हाफ का मतलब इसे 2 से हमने डिवाइड करना है एंड देन इट्स स्क्वायर, और फिर हमने इसका स्क्वायर लेना है और जो आएगा उसको इस एडिंग प्लस करना है, जमा करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में जमा करना है हमने। दोनों अतराफ कौन सी इक्वेशन की, इधर भी और उधर भी। तो ये हमने इधर x का कोफिशिएंट -34/11 ये लिया, डिवाइड 2 किया इसको, और फिर होल का स्क्वायर हमने लिया इज इक्वल टू -34/11 मल्टीप्लाई 2 जो है इसको 1/2 लिखना है। ये डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 ऊपर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर का ऊपर ही रहेगा स्क्वायर। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन इधर ही है, आगे चले जाएगा। 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 34 ही आएगा, और 11 को 2 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर रहेगा। अब ये सॉल्व कर सकते हैं इसको हम मज़ीद। तो 2 17 ज़ा 34 और 2 11 ज़ा 22। तो ये 17/11 लिख दिया आगे, 2 का स्क्वायर ऊपर ही रखा, ये माइनस माइनस हमने इधर प्लस कर दिया। तो 17/11 का स्क्वायर आ गया। अब इसकी दूसरी फॉर्म मज़ीद इसको सॉल्व करें तो 17 × 17 289 आ जाएगा। 17 की पावर 2 का मतलब यही है कि 17 को हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह नीचे 11 × 11 ये 121 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक ही चीज़ है, ये ब्रैकेट में लिखा 2, ऊपर इसका स्क्वायर है, और ये हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं।
जिधर इनकी ज़रूरत होगी हम इसको लगा लेंगे, जिधर इसकी ज़रूरत इसको लगा लेंगे। तो अब ये जो है दो साइड है, इस तरफ भी हमने ये 289/121 या 17/11 का होल स्क्वायर प्लस करना है, और इधर भी तो ये लिखा हमने, इधर प्लस ये कर दिया इज इक्वल टू, इधर -3/11 है तो प्लस ये मैंने बेहतर समझा, ये मैंने कहा था 289/121 एक ही चीज़ है, लेकिन इधर ये इसको फिर इसमें लाना था तो इसमें मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया है। अब आगे मज़ीद चलते हैं। एक्स स्क्वेयर को दूसरी फॉर्म में लिखा है, एक्स ब्रैकेट डालकर ऊपर स्क्वेयर डाल दिया, आगे ये भी ऐसे ही लिख लिए प्लस, आगे ये -2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई ये एक्स और मल्टीप्लाई ये 17/11 ये लिखे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे ये पूरा होता है या नहीं, तो -2 को 17 से करेंगे 34/11x ये पूरा हो जाता है। अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, x इधर माइनस है तो माइनस बीच में आएगा, और इधर 17/11 का होल स्क्वायर, तो ये और ये एक ही चीज़ है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आखिर में इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और इधर से हमने इस तरफ जो था 11 और 121 इनका एलसीएम है 121, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 121 पूरा करने के लिए, तो 11 सा 121 होगा। जितनी दफ़ा इसका टेबल पढ़कर ये पूरा करेंगे उतनी ही दफ़ा ऊपर वाले जो भी इंसा हो जो डी उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया, प्लस 121 1 टाइम 121 होता है, तो इस तरह 1 से 289 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आएगा। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, -33 माइनस का है और प्लस 289 प्लस का है, तो प्लस बड़ी अमाउंट है, इसका साइन प्लस लगाएं या ना लगाएं वो मौजूद होता है। 289 में से 33 को माइनस किया तो 256 आ गया और 121 आ गया। अब आगे मज़ीद इसका हम प्रोसेस करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी ये जो इसकी 2 पावर ये ख़त्म करनी है, तो ये स्क्वायर रूट लिया इधर भी और इस तरफ भी, तो 2 और ये रूट का साइन कट जाएगा, x -17/11, क्योंकि ये जो साइन अगर ये उतारें तो 1/2 आता है, और वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कट हो जाएगा, फिर भी यही आएगा x -17/11 इज इक्वल टू, इधर से प्लस माइनस का साइन आएगा 256, ये 16 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है, तो 16 की पावर 2 ये 1/2 इससे कट हो जाएगी तो 16 ही आएगा, और इसी तरह 121 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है, तो ये नीचे 11 आ जाएगा। और वैसे भी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ये छोटी क्लासों में पढ़ा, अगर ऊपर स्क्वायर रूट हो तो जो 2 होते हैं पेयर उनमें से एक निकालें तो स्क्वायर रूट खुद ही ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह 11 मल्टीप्लाई 11 भी 2 11 होंगे, तो इनमें से भी एक लिख लेंगे तो ये साइन खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आगे ये जब कट हो गया तो x -17/11 इज इक्वल टू प्लस -16/11 है, तो मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू ये -17/11 दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो ये प्लस 17/11 हो जाएगा, आगे प्लस -16/11 हमने लिख दिया, ये फ्रैक्शन में है इसलिए इनका एलसीएम लेंगे, 11 है आगे इनका एलसीएम, 11 1 सा 11 और 1 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 सा 17, आगे प्लस माइनस आ गया, इस तरह 11 1 सा 11, 1 से किया पूरा हुआ ये 11, तो 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू ये हमने लिख दिया 17 + -16/11, ये अलहदा करके लिखा। अब इसका मज़ीद जो हमने करना है ये, क्योंकि प्लस माइनस है, एक दफ़ा 17 16 में प्लस होगा और 11 से डिवाइड होगा, और एक दफ़ा 17 - 16 होगा और फिर 11 से डिवाइड होगा, तो ये मैंने इधर लिखा है x इक्वल टू 17 + 16/11, आगे x 17 - 16/11, तो मज़ीद सॉल्व किया, x इक्वल टू 17 + 16 33 आ गया ओवर 11, 11 1 सा 11, 11 3 सा 33, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ये फाइनल सोल्यूशन है इसका। और इधर से x इक्वल टू 17 - 16, तो 1/11 ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट 3 और 1/11 ये दो इसके
सॉल्यूशन आ गए हमारे पास एक्स के। तो इसका व्यू आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट मैंने किया है, उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की अच्छी तरह समझ आई होगी। ये भी एक अहम पार्ट है, इसलिए पूरी तवज्जो से समझिए और सॉल्व कीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, नमाज बाकायदगी से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।